इस लेक्चर में हम लोग मेटलर्जी के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन है फेन प्लावन विधि, दूसरा है जारन जिसको आप रोस्टिंग कहते हैं, और तीसरा ऑप्शन है गुरुत्व पृथक्करण भी कह सकते हैं या गुरुत्व, और चौथा ऑप्शन है कार्बन के द्वारा अवकरण, कार्बन के द्वारा अवकरण या इंग्लिश में आप कह सकते हैं रिडक्शन बाय कार्बन, रिडक्शन बाय कार्बन। तो जब आप किताब पढ़े होंगे, थ्योरी पढ़े होंगे, तो दिखाए होंगे कि जो सल्फाइड अयस्क है उसका सांद्रण फेन प्लावन विधि होता है। फेन प्लावन विधि द्वारा, फेन प्लावन विधि द्वारा हमारा सिर्फ सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण होता है। आप ये कह लीजिए कि स्पेशली फेन प्लावन विधि जो है वह सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए उपयोग किया जाता है। आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है सबसे अधिक विद्युत धनात्मक, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक धातुओं को उसके अयस्कों से निष्कर्षण होता है। आपका कह रहा है कि जो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक धातु है यानी कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जो है उसके अयस्कों का निष्कर्षण आप कैसे करते हैं। यानी कि कह रहा है कि जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी विद्युत धनात्मकता ज्यादा होती है उस तरह के धातु का निष्कर्षण आप कैसे करते हैं। पहला ऑप्शन है उच्च ताप पर कार्बन के द्वारा अवकरण कराकर, उच्च ताप पर कार्बन के द्वारा अवकरण कराकर, दूसरा है रक्त उपकरण से, और तीसरा है आपका तापीय विघटन से, और चौथा टाइप का ऑप्शन है आपका विलगित आयनिक लवणों के विद्युत विच्छेदन से या विद्युत विच्छेदन द्वारा। तो देखिए आपका क्वेश्चन कह रहा है कि जो विद्युत धनात्मक धातु है यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है उसका आप एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, उसको कैसे आप निकालते हैं। तो ध्यान देना है कि जो हमारा जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगा उसको आप आसानी से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा आप अलग कर सकते हैं। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रक्रिया है या कहिए कि विद्युत विच्छेदन प्रक्रिया है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया, उसमें आपका क्या होता है कि जो आयन्स होते हैं वो आपस में अलग हो जाते हैं। कि जो हमारा मेटलिक आयन है वो आपका मतलब कि आयन लवण में इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में टूट जाते हैं, जिसके कारण आपका क्या होता है कि जो विद्युत विच्छेदन होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है और वह मेटल आपका अलग हो जाता है। तो इस तरह से हम आंसर देख रहे हैं कि हमारा डी आंसर हुआ कि जो विलगित आयनिक लवणों के विद्युत विच्छेदन द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर, निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके अयस्कों की अभिक्रिया सोडियम
सोडियम साइनाइड के तनु विलयन से कराकर प्राप्त की जाती है। तो जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि कौन सी ऐसी धातु है उसके अयस्कों की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड से कराते हैं। तो आप ऑप्शन देख ले, पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा ऑप्शन है जिंक, तीसरा ऑप्शन है सिल्वर और चौथा ऑप्शन जो है आपका प्लेटिनम। सोडियम साइनाइड के साथ कराते हैं। तो इस तरह से हमारा जो अभिक्रिया होगा, आंसर होगा वो आपका एजी सिल्वर। सिल्वर के जो ऑक्साइड है इनका अभिक्रिया आप सोडियम साइनाइड के साथ कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन है अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम जीई का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका जॉन रिफाइनिंग, दूसरा ऑप्शन है क्यूपलेशन, तीसरा ऑप्शन है वेपर फेज मेथड या वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड, या आप हिंदी में कह सकते हैं आप वाष्प अवस्था विधि या वेपर फेज मेथड, और चौथा ऑप्शन है आपका निस्तापन कैल्सिनेशन। तो जो जर्मेनियम है उस जर्मेनियम का यदि रिफाइनिंग करना होता है तो जर्मेनियम का रिफाइनिंग आप जॉन रिफाइनिंग प्रोसेस से करते हैं। वही हमारा वेपर फेज मेथड के द्वारा जो आपका वोलाटाइल होता है सबस्टेंस, और वोलाटाइल सबस्टेंस कह लीजिए, और जिसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान कम होता है, बहुत कम, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान बहुत कम होता है, कि वो धातु आपका क्या होता है कि वेपर फेज रिफाइनिंग के द्वारा आपका शोधन किया जा सकता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो जर्मेनियम धातु है उस धातु का शोधन जो है, उस धातु का जो शोधन है वह जॉन रिफाइनिंग के द्वारा किया जाता है। क्यूपलेशन के द्वारा सिल्वर का किया जाता है, वेपर फेज रिफाइनिंग के द्वारा आपका जिंक सब का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सल्फाइड अयस्क है? निम्नलिखित में कौन सल्फाइड अयस्क है? पूछ रहा है आपका कि जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उसमें आपका कौन सा सल्फाइड अयस्क है। पहला है मेलासाइट, दूसरा है गिलेना, और तीसरा जो है आपका वो कैलामाइन है, और चौथा जो है कार्नालाइट। तो आप गिलेना का फॉर्मूला जानते होंगे, पीबीएस है, पीबीएस आपका गिलेना है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये सल्फाइड अयस्क है, इसके अलावा जो भी है इनमें से कोई आपका सल्फाइड अयस्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कच्चा लोहा जिसको आप पिग आयरन कहते हैं में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है फास्फोरस, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीज, तीसरा ऑप्शन है आपका कार्बन, और चौथा ऑप्शन है सिलिकॉन। तो जो भी हमारा आयरन है, जब आयरन को आप शुद्ध करते हैं तो शुद्ध करने के बाद जो आयरन मिलता है तो सबसे पहला हमारा आयरन होता है वो पिग आयरन होता है, जिसमें आपका अशुद्धि के रूप में कार्बन उपस्थित रहते हैं। तो जो हमारा पिग आयरन है या कह लीजिए कच्चा लोहा है, कच्चा लोहा में आपका
मुख्यतः अशुद्धि के रूप में कार्बन उपस्थित रहता है। इसी कार्बन की उपस्थिति के कारण यह आपका क्या होता है, कमजोर होता है। कच्चा लोहा जो है उसमें कार्बन अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। अगला हमारा 7वां क्वेश्चन है स्वतः अपचयन या आप ऑटो रिडक्शन कह सकते हैं। स्वतः अपचयन, इसी को आप ऑटो रिडक्शन भी कहते हैं। स्वतः अपचयन कहिए या ऑटो रिडक्शन कहिए। ऑटो रिडक्शन विधि से निम्न में से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता? तो पहला ऑप्शन है आपका कॉपर तथा Hg, दूसरा ऑप्शन है जिंक तथा Hg, तीसरा ऑप्शन है आपका कॉपर तथा एल्युमिनियम, और चौथा ऑप्शन है आपका आयरन तथा लेड। तो कह रहा है कि ऑटो रिडक्शन या स्व अपचयन कहिए या स्वतः अपचयन कहिए, सभी एक ही बात है कि जो स्वतः अपचयन है या ऑटो रिडक्शन है, इस विधि से आप किस धातु का निष्कर्षण करते हैं। ये पूछ रहा है कि जो ऑटो रिडक्शन है उससे आपको किस धातु का निष्कर्षण करते हैं। तो ऑटो रिडक्शन क्या होता है कि वैसा रिडक्शन होता है जिसमें अलग से आपको रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि अभिक्रिया के दौरान ही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा और वह रिडक्शन कराकर और रिएक्शन कराकर आपको जो रिएक्शन है उसको कंप्लीट करा देगा। तो वो हमारा कॉपर और जो Hg है, और एक आपका लेड होता है, कॉपर Hg और जो लेड है इनका रिडक्शन ऑटो रिडक्शन होता है। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया आपका ए नंबर। क्वेश्चन नेक्स्ट 8 क्वेश्चन कहता है आपका कि जब AgCl के साथ KCN की अभिक्रिया कराई जाती है, जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है उसकी अभिक्रिया KCN के साथ कराई जाती है, तो जब AgCl के साथ KCN की अभिक्रिया कराई जाती है तो पहला ऑप्शन कहता है Ag अवक्षेपित हो जाता है, Ag अवक्षेपित हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है एक जटिल आयन का निर्माण होता है, दूसरा ऑप्शन है एक जटिल आयन का निर्माण होता है, और तीसरा है आपका पोटासियम का अवकरण हो जाता है, पोटासियम का अवकरण हो जाता है, और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखें कि जब आपका AgCl है उसका रिएक्शन यदि आप KCN के साथ करा दे, सिल्वर क्लोराइड जो है इसका रिएक्शन आप KCN के साथ करा देंगे तो हमारा एक कम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन होता है, और ये हमारा कम्प्लेक्स आयन यानी कि जटिल आयन का हमारा क्या होता है, निर्माण होता है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गुरुत्व पृथक्करण, गुरुत्व पृथक्करण या आप कह लीजिए ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड, ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड से सांद्रित किया जाता है। तो आप सुनिए कि जो ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड है उसमें वैसे धातु का सांद्रण किया जाता है जिसमें उपस्थित अशुद्धि जो होगा, इम्प्योरिटीज, वह आपका हल्का होगा, और जो ओर्स है वो आपका भारी होगा, हैवी होगा। जो भी ओर्स हैवी होंगे या कहिए कि भारी होंगे, और आपका जो इम्प्योरिटीज है वो आपका हल्का होगा, उस तरह के ऑक्साइड का आप सांद्रण सिर्फ ग्रेविटी सेपरेशन मेथड के द्वारा कर सकते। इसमें पहला ऑप्शन देखिए कैलामाइन, कैलामाइन। दूसरा ऑप्शन है हेमेटाइट, हेमेटाइट आपका आयरन का ओर्स होता है, और तीसरा ऑप्शन आप देख लीजिए कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट,
और चौथा ऑप्शन देख लीजिए आप बॉक्साइट। तो जो हमारा हेमेटाइट है, हेमेटाइट जो है वो आपका क्या है कि जो इसमें जो ओर्स होते हैं वो आपका हैवी होते हैं, भारी होते हैं, और उसमें जो उपस्थित अशुद्धि है वो हल्का होता है। इसलिए इस प्रकार के अयस्कों का जो सांद्रण है वो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्न में से किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक विधि यानी कि लीचिंग के द्वारा होता है? निम्न में से किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक विधि, जो हमारा केमिकल मेथड है इसका नाम होता है आपका लीचिंग, निच्छालन। लीचिंग कह लीजिए या निच्छालन कर दीजिए। निच्छालन विधि, रासायनिक विधि यानी कि निच्छालन द्वारा किया जाता है, किया जाता है। आपका पहला ऑप्शन है पीबीएस ग्लेना, जिसको आप कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है कॉपर पायराइट CuFeH2, और तीसरा ऑप्शन है आपका सिनेबार HgS, और चौथा ऑप्शन है आपका Ag2S अर्जेंटाइट। तो ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा पीबीएस है ये सल्फाइड अयस्क, ये भी सल्फाइड अयस्क, ये सारा का सारा जो सल्फाइड अयस्क है, इन सभी सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन प्लावन विधि द्वारा होता है। जबकि अर्जेंटाइट जो है इसका सांद्रण जो है केमिकल मेथड लीचिंग के द्वारा, निच्छालन के द्वारा होता है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्वतः अपचयन, जिसको आप इंग्लिश में ऑटो रिडक्शन कहते हैं, कि स्वतः अपचयन ऑटो रिडक्शन विधि द्वारा निम्न में से किस धातु का निष्कर्षण नहीं होता है? पहला ऑप्शन है Hg, दूसरा ऑप्शन है Cu, तीसरा ऑप्शन है Pb, और चौथा ऑप्शन है लेड। अभी हम पीछे क्वेश्चन देखे थे जिसमें पूछ रहा था आपका कि किसका स्वतः अपचयन के द्वारा रिडक्शन कराते हैं, स्व अपचयन के द्वारा अपकरण कराते हैं। वहां ऑप्शन में Hg और कॉपर था, और हम वहां बताए थे कि जो लेड है उस लेड का भी रिडक्शन ऑटो रिडक्शन के द्वारा हमारा निष्कर्षण होता है। तो यहां से आप देख लिए Hg, कॉपर और जो लेड है इसमें ऑटो रिडक्शन के द्वारा धातु का निष्कर्षण होता है, जबकि जो आयरन है इसमें आपका ऑटो रिडक्शन नहीं होता है। तो हमारा आंसर होगा आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। फेन प्लावन विधि, फेन प्लावन विधि से किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है? आप सभी को जैसे ही आपको फेन प्लावन दिखा होगा दिमाग में आ जाना चाहिए कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन देखिए सिनेबार, और इसमें आपको अधिकांश समय ऑप्शन में जो है फॉर्मूला नहीं दिया रहता है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। दूसरा ऑप्शन है आपका बॉक्साइट, बॉक्साइट, और तीसरा ऑप्शन है मैलासाइट, जिसको आप मालाकाइट, और जो चौथा ऑप्शन है वो है आपका जिंकाइट। इसमें कहता है क्या कि फेन प्लावन विधि से किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है? आपको देखना है कि जो भी हमारा सल्फाइड अयस्क होंगे उनका सांद्रण फेन प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। तो आप सभी का फॉर्मूला देख लीजिए। जैसे हमारा सिनेबार है आपको HgS, सिनेबार का फॉर्मूला HgS। बॉक्साइट होता है आपका Al2O3.2H2O, और जो मैलासाइट है ये होता है आपका CuCO3.CuOH का होल 2, और जो जिंकाइट होता है वो ZnO होता है। तो आप यहां से देख रहे हैं क्या कि जितने भी जो हमारा ओर्स दिए गए हैं उन सभी में ये सब आपका ऑक्साइड ओर्स है मेनली, और जो सिनेबार है वो आपका सल्फाइड ओर्स है, और इस तरह से हमारा आंसर होगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन 13 देखते हैं। मेलासाइट का सूत्र होता है, जो हमारा मेलासाइट है, मेलाकाइट है, इसका सूत्र होता है, अभी तुरंत आपको बताया है, सूत्र होता है, तुरंत आप देखे CuCO3.CuOH का होल 2। इसमें ऑप्शन दिया हुआ आपका, पहला ऑप्शन Fe3O4, दूसरा ऑप्शन है Mn3O4, तीसरा ऑप्शन है NiAS, और जो चौथा ऑप्शन है वो है आपका CuOH का होल 2.CuCO3। तो आप यहां देखिए कि CuCO3.CuOH का होल 2, उसी को बस पलट के लिख दिया है CuOH का होल 2.CuCO3, और ये आपका मेलासाइट है। इस तरह से हमारा आंसर डी होगा। अगला हमारा क्वेश्चन 14 है, कार्बन अपचयन विधि द्वारा, अपचयन विधि द्वारा, जैसे आप कार्बन अपचयन विधि द्वारा से निष्कर्षित किया जाता है। पहले आप ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है हमारा कॉपर, दूसरा है एल्युमिनियम, तीसरा है आपका आयरन, और चौथा ऑप्शन है मैग्नीशियम। तो आपको जैसे दिख गया होगा कि कार्बन अपचयन यानी कि रिडक्शन बाय कार्बन, और रिडक्शन बाय कार्बन जो हमारा स्मेल्टिंग होता है, प्रगलन जो है, वह क्रिया होती है आपके आयरन में। तो आप जैसे देखेंगे कि कार्बन के द्वारा अपचयन या कार्बन के द्वारा अपचयन या कार्बन अपचयन विधि, वो रिडक्शन बाय कार्बन होगा, जो कि आपका होगा आयरन में। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन प्लावन विधि द्वारा नहीं होता? फेन प्लावन विधि द्वारा नहीं होता। तो अभी हम जस्ट थोड़ा देर पहले बताए थे कि जो अर्जेंटाइट है उसका सांद्रण फेन प्लावन विधि द्वारा नहीं होता। फिर भी हम ऑप्शन देखे, हमारा अर्जेंटाइट Ag2S, दूसरा आपका ग्लेना PbS, तीसरा आपका कॉपर पाइराइट CuFeS2, और चौथा जो ऑप्शन है वो है आपका सेफेलाराइट, सेफेलाराइट, जिसका आपका फॉर्मूला होता है ZnFeS। तो ये जितने भी सल्फाइड अयस्क हैं, इन सभी का सांद्रण फेन प्लावन विधि द्वारा होता है, परंतु जो हमारा अर्जेंटाइट है उसका सांद्रण फेन प्लावन विधि द्वारा नहीं होता। ये ध्यान रखना आपको। अगला नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, Ag2S से Ag के निष्कर्षण में किस प्रतिकारक का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान देंगे, हमारा पहला ऑप्शन है NaCN, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में NaCN, और तीसरा ऑप्शन है NaCl, और जो चौथा ऑप्शन है वो है AgNO3। तो जब आप पढ़ रहे होंगे तो आप देखे होंगे क्या कि जो सिल्वर सल्फाइड है या Ag2S जो है अर्जेंटाइट, इससे जब आपको सिल्वर का निष्कर्षण करना होगा तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में सोडियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। इस तरह से हमारा आंसर होगा बी। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सल्फाइड अयस्क से कॉपर के निष्कर्षण में निम्न में से किस यौगिक से Cu2O का अपचयन होता है? पहला ऑप्शन है आपका FeS, दूसरा ऑप्शन है CO, तीसरा ऑप्शन है Cu2S, और चौथा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो
तो जो आपका ऑटो रिडक्शन है, ऑटो रिडक्शन की प्रक्रिया में Cu2O जो है इसका रिएक्शन आप Cu2S के साथ करते हैं तो जो कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, प्योर कॉपर। तो आप देख रहे हैं कि जो Cu2O है इसकी अभिक्रिया आप Cu2S के साथ करा रहे हैं, इसका अर्थ है आपका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 है, अयस्क से सल्फर अशुद्धि को हटाने के लिए वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को कहते हैं, पहला ऑप्शन है आपका कैल्सिनेशन, जिसको आप हिंदी में निस्तापन कहते हैं। दूसरा जो हमारा रोस्टिंग है, और तीसरा जो है ऑप्शन वो है आपका द्रवन या प्रद्रवन कहिए या लिक्वेशन कह लीजिए, और चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए कि जब भी आपको कह रहा है कि सल्फर अशुद्धि को हटाना है और आप क्या कर रहे हैं, वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया गर्म कर रहे हैं, जैसे आपको वायु की उपस्थिति में गर्म करना होगा उस तरह के प्रोसेस को आप रोस्टिंग कहते हैं। और जब वायु की अनुपस्थिति होगा उसमें आप मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो उसको आप कैल्सिनेशन निस्तापन कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको कहेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपको गर्म करना है मेटल के ऑक्साइड को और मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर, तो उस तरह के प्रोसेस को आप रोस्टिंग कहते हैं, जिसको हिंदी में भर्जन या जारन कहते हैं। तो आंसर होगा हमारा बी। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किस धातु का शोधन विद्युत शुद्धिकरण, जिसको आप इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं इंग्लिश में, विद्युत शुद्धिकरण द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन देखेंगे हम लोग एल्युमिनियम, और दूसरा ऑप्शन बिस्मथ, और तीसरा ऑप्शन आपका टीन, और चौथा ऑप्शन है लेड। पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम, दूसरा ऑप्शन है बिस्मथ, और तीसरा ऑप्शन है टीन, और चौथा ऑप्शन है लेड। तो आप जानिए कि जो एल्युमिनियम है इसका शोधन विद्युत शुद्धिकरण या कहिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा किया जाता। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, जो जिरकोनियम है, जिरकोनियम का शुद्धिकरण निम्न प्रकार से किया जाता। पहला ऑप्शन है, पहला हमारा रिएक्शन लिखा हुआ जिरकोनियम +2I2 523 केल्विन टेम्परेचर दे रहा है ZrI4, और जब इसको आप 1800 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो शुद्ध जिरकोनियम प्राप्त होगा और I2 अलग हो जाएगा। तो कह रहा है क्या कि इस विधि को आप क्या कहते हैं, ये जो हमारा मेथड है इस विधि को क्या कहते हैं। जैसे आप इन रिएक्शन को देखे होंगे आपको पता चल गया होगा, इन तरह के रिएक्शन को आप वॉन आर्कल मेथड विधि कहते हैं या वॉन आर्कल मेथड कहते हैं। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, पहला हमारा फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, दूसरा जो ऑप्शन है लिक्वेशन प्रोसेस है, और तीसरा जो है वॉन आर्कल मेथड है, और चौथा टाइप का जो ऑप्शन है वो है आपका मॉन्ट प्रोसेस। तो आप क्या कि जो हमारा जैसे आपको वॉन आर्कल मेथड दिख गया, आप टिक आउट कर लीजिए कि हमारा जो इस तरह का जो रिएक्शन होता है वो वॉन आर्कल मेथड में होता है।